अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आज बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं अपना ये व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। तो थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँ और मैं अपलोड करूँ। और इससे पहले मैंने अपना एक जो रीसेंट व्लॉग है, मैंने एक्चुअली वो मैंने एडिट किया था। तो फिर मैंने देखा कि मेरे तो ये क्लिप्स पड़े हुए हैं थोड़े से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ये अपलोड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो ये मतलब तकरीबन 2 ढाई महीने पहले की वीडियोज़ हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये अपलोड करती हूँ। तो ये वाला व्लॉग कनाडा से स्टार्ट करके तो मैं पाकिस्तान में एंड करूँगी। तो खैर मतलब पाकिस्तान जाने से 2-3 दिन पहले की ये सारी जो मेरी वीडियोज़ हैं, तो हम लोग बाहर गए थे। बहुत सारे काम होते हैं ना, मतलब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स थी और बैंक जाना है, फिर और भी बहुत कुछ ये वो। तो खैर बहरहाल हस्बैंड कहने लगे कि मैंने गाड़ी वॉश करवानी है, तो चलो फटाफट करवा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रा आप बाहर उतार दें क्योंकि मुझे मतलब बहुत डर लगता है ना, ये सुना है, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और मुझे बड़ी वहशत होती है कि अंदर बैठ के तो इस तरह। तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, 1-1.5 मिनट का काम है। तो खैर बहरहाल थोड़ी सी हिम्मत करके हम बैठे रहे बीच में, और बच्चे भी कहने लगे मामा कुछ नहीं होता। यानी इतने तो 17-18 साल आई थिंक हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे डर लगता है। तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा अंदर आवाज़ आती है इसकी, और बहुत ही प्रेशर के साथ ये सफाई इसकी हो जाती है 1-1.5 मिनट में। तो बहरहाल वैसे बहुत ही, मैं कहती हूँ साइंस ने वाकई इतनी तरक्की कर ली हुई है तो मैंने देखा है वैसे लोगों को, ये वीडियोज़ में भी देखा हुआ है सब कुछ, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था। लेकिन वाकई वैसे कोई ऐसा मतलब ख़तरे वाली बात नहीं है। तो बड़ा फटाफट हो जाता है सारा, वो जो लिक्विड सोप यूज़ करते हैं, फिर वो पानी जो प्रेशर से आता है, तो बस फटाफट सारा कुछ होता है। और एंड पे ये जो ब्लोअर होता है, इसके साथ जब गाड़ी मतलब निकाल रहे हैं, तो साथ साथ वो जो पानी पहले वो उसे वॉश करते हैं ना, फिर ये सारा उसके साथ बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और मतलब ये कि वो ड्राई हो जाता है सारा गाड़ी वगैरह। तो खैर बहरहाल ये कि ये भी पहला मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो मैंने कहा चलो ये मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो खैर ये जी प्लेन जा रहा है, और मुझे प्लेन उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है मैं तो बच्चों की तरह जब भी कोई हो ना, मैं ज़रूर बड़े गौर से देखती हूँ। तो हमें भी मतलब 1-2 दिन बाद जाना था, तो मैंने खैर बहरहाल ये छोटा सा मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। और जनाब ये हमारी रौनक है, हम पैकिंग कर रहे थे और ये यहाँ पे सूटकेस के अंदर ये खेल रही थी, और बस ये मुस्तकिल यही काम ये करती रही। इसे पैक करके ले जाए साथ। छोड़ भी दे। कुकड़ू पुकड़ू आपको स्क्रैच नहीं करती। कुकड़ू पुकड़ू कुकड़ू पुकड़ू। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काम करें। अभी पता सानिया चा चा रौनक चा। हमारी रौनक ने पूरा हिस्सा डाला हर काम में, मतलब जो सूटकेस जो बैग कुछ भी हम पैक कर रहे थे। कोई शॉपर वगैरह खोल रहे हैं, बड़े बड़े जो मतलब रखे होते हैं ना, पेटी बेड में रखे थे, निकाल रहे हैं, ये पेटी बेड में घुस रही है ये, मतलब इसने पूरी हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। तो हम भी काम छोड़ के तो उसके साथ खेलना शुरू हो जाते थे तो इसकी जब हम पाकिस्तान आए ना, तो हमारे कपड़ों पे इसके ना बाल लगे हुए थे, तो हमें इतना वो याद आती थी। तो खैर इस दफ़ा तो बहुत ही हेक्टिक किस्म का हमारा स्केजुअल था, बहुत ही पैकिंग मुश्किल से हमने की, और भाग दौड़ बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे बेटी की मेहंदी का भी फंक्शन हमने किया, हमें पैकिंग भी करनी थी, हमें सब कुछ समेट के भी जाना था। लेकिन समेटा तो हमने कुछ भी नहीं, क्योंकि खलारा डाल के हम आ गए थे। तो और पहले कभी भी ऐसे मतलब नहीं हुआ ना कि काफ़ी हद तक हम समेटा समेटी करके ही आते हैं। लेकिन ये था कि सब ने बारी बारी आना था, क्योंकि मैं और जिस बेटी की शादी थी, बड़ी बेटी और सबसे छोटी बेटी जो है ट्विंस में से एक, उसको मैं लेके आई थी साथ, क्योंकि ज़ाहिर है शादी की तैयारियां वगैरह करनी थी। और दिसंबर के मिड में बहू ने और बेटे ने आना था, और फिर उनके बाद 5-6 दिन के बाद मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी उन्होंने आना था, क्योंकि बेटी की एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी। तो वो बहुत ही मतलब इस टाइप का था। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा तुम थोड़ा थोड़ा समेट लेना, क्योंकि मेहंदी हुई थी। मेहंदी भी आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, खलारा होता है और बहुत कुछ था। तो मुझे तो क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए रहना भी था, इस वजह से भी मुझे ये था कि मुझे अपने कपड़े लेके जाने थे, ढूंढने थे समर के कपड़े ये वो।
तो विंटर के तो मैं छोड़ आई थी पाकिस्तान ही। मैंने सोचा था कि मतलब मुझे आना ही था अब्बू की वजह से। तो बहरहाल ये कि बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा हमारा काम था। एनीवेज़ हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ से बेटी ने कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी। तो चॉकलेट्स तो खैर ली थी, वालमार्ट से भी ली थी, कॉस्को से भी और डॉलरामा से भी। लेकिन फिर यहाँ आके भी बेटी को था कि मुझे चॉकलेट लेनी है, तो खैर यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह हमने ली। और अब हम एंटर हो रहे हैं जहाज़ में। तो वही हस्बे मामूल 3-4 साल से जैसे है कि हम PIA पे ही जा रहे हैं। तो इस दफ़ा तो पक्का था कि PIA पे नहीं जाना। वैसे भी हमने सुना था कि PIA की फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं, हो भी गई थी। तो मेरे ख़्याल में मिडिल ईस्ट वगैरह की हो गई थी, लेकिन फिर कनाडा वगैरह की दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो लेकिन हमें ये था कि हमें PIA पे नहीं जाना। तो PIA के हालात ही ऐसे हैं मतलब। तो फिर वही बात कि एक तो ये एक डायरेक्ट फ़्लाइट होती है जो सबसे बड़ा हमारा लालच होता है। दूसरा ये भी होता है कि इसका सामान 28 kg मतलब हम लेके जा सकते हैं, लगेज वगैरह। तो 2 बॉक्सेस, तो वो फिर हमें ये भी लालच होता है। तो और इनकी टिकट भी अब थोड़ी सस्ती होती है, मतलब सस्ती नहीं होती है, अच्छी खासी महंगी होती है, लेकिन ये कि जैसे टर्किश या इत्तेहाद या दूसरी उनसे थोड़ी सी सस्ती होती है। तो फिर ये कि हम सबको भी जाना था, तो हमने कहा फिर सब ने ही मतलब PIA में ही जाते हैं। तो खैर बहरहाल जो भी था, बहरहाल अब क्या करें और क्या कहें, PIA का स्टैंडर्ड जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत वो कोशिश करें कि हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, नहीं जी। टीवी इनके नहीं चलते और पहले भी नहीं चलते थे, बीच में आधे चलते थे, आधे नहीं चलते थे और बल्कि ज़्यादातर नहीं चलते थे। फिर कोविड में तो इनको बहाना मिल गया, बिल्कुल बंद कर दिए। तो अब वो बिल्कुल बंद है, मतलब अब कोविड का तो कोई मतलब नहीं है मसला। दूसरे सारे मतलब एयरलाइंस हैं, उन सबके टीवी वगैरह ऑन होते हैं, सब कुछ। तो खैर जी, घर से बच्चे कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड करके चले जाते हैं। फिर रास्ते में ज़ाहिर है बोर होते हैं, मुस्तकिल फ़्लाइट होती है। और खाने का मैं हमेशा कहती थी कि PIA का खाना अच्छा होता है और अच्छा होता भी था। मतलब मैं अगर कहूँ कि जी एमिरेट्स का सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल PIA का खाना अच्छा होता था। लेकिन लास्ट टाइम भी मुझे कुछ ऐसे फ़ील हुआ कि कुछ मतलब इतना कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी। और इस दफ़ा भी जो इसके मतलब जो बन वगैरह होते हैं ना और ब्राउनीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा ड्राई थे कि खाए नहीं जा रहे थे ना। और बेटी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने भी थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। तो बस ऐसा ही है। और फिर ये कि जो इनका स्टाफ़ है वो भी मतलब हमेशा से हमने देखा है, चलिए अच्छे ही होते हैं, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं। लेकिन कोई ना कोई रूट इनमें मुझे लगता है इन्होंने जानबूझ के शायद रखा होता है। तो वो हमारे साथ तो नहीं, लेकिन हमारे साथ उधर साइड पे बच्चे बैठे थे, नीचे चीज़ें गिर जाती हैं बच्चों से। तो एक एयर होस्टेस थी, वो बहुत ही ऐसी अजीब तरह, ये किसका बच्चा है, ये कौन कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, आपका बच्चा है, आप इसको मना करें। भाई ठीक है, आप बच्चा है, वो कर रहा है, तो आप उनसे आराम से भी कह सकती हैं, मतलब तमीज़ से। एनीवेज़ बहरहाल जैसा भी था, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो ये हम लाहौर पहुंच गए हैं। तो बहुत ही मतलब मैं तो बहुत ही थकी हुई थी। तो खैर रास्ते में भी मतलब इनकी जो सीटें हैं ना बहुत ही तंग है, तो मुझे बहुत फ़ील होने लगा है। तो क्योंकि जो बीमार बंदा है उसको ज़्यादा फ़ील होता है। मेरे मसले हैं, मतलब ये आर्थराइटिस और ये वो इस टाइप के। तो सीट से निकलना भी मुश्किल और सीट में मतलब बैठना भी मुश्किल। अगर अब निकले, ज़ाहिर है वाशरूम के लिए तो निकलना ही होता है, मतलब जाना होता है वाशरूम, तो फिर तो वो इतना मुश्किल से मुझे सोचना पड़ता था पहले कि मैं कैसे निकलूं और मैं कैसे बैठूं। तो मतलब बहुत तंग सीटें हैं। अब ये नहीं कि मैं बहुत मोटी हूँ, मोटे तो हम हैं ही बहरहाल, लेकिन इतने भी नहीं है कि मतलब सीट से निकलना मुश्किल हो जाए। तो खैर मतलब मैं तो फिर जब अगर निकलती थी सीट से बाहर, मैं फिर थोड़ा सा वॉक भी करती थी, मतलब और भी लोग इस तरह वॉक वगैरह कर लेते हैं, तो इंसान थक जाता है। बहरहाल जैसा भी था, वैसे तो खैर शुक्र है अल्लाह का कि खैरियत से सफ़र गुजर गया हमारा। तो शुक्र है कि हम खैरियत से पहुंच गए लाहौर। और ये जनाब मेरे अब्बू के घर में ये लगे हुए हैं ग्रेप फ्रूट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं हमेशा जब भी यहाँ आती हूँ वीडियो बनाती हूँ, और इन्हीं दिनों में मैं अक्सर आती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने ये मतलब टेस्ट भी किया। मैं इस दफ़ा मैंने 1-2 दफ़ा इसका जूस भी पिया है और थोड़ा बहुत वैसे भी खाया है। और अभी भी मेरे ख़्याल में कोई 8-10 तो लगे ही होंगे, हालांकि तकरीबन 2.5 महीने गुजर चुके हैं। तो अब्बू तो रोज़ाना मतलब पीते थे पहले भी, और मतलब ऑरेंजेस के साथ मिक्स करके अभी भी पीते हैं। तो खैर जनाब, ये हमारे घर का न्यू मेंबर है, यानी लाहौर वाले घर का। तो ये मेरे बेटे ने एक कैट रखा हुआ है, बल्कि बिल्ला है ये। तो जब वो यहाँ पे था, अभी भी खैर बेटा तो यहीं पे है, तो वो यहाँ पे अब्बू के पास आया हुआ था, तो उसे ये मिली थी कहीं से। मतलब ये किसी ने पेट रखा हुआ था, तो फिर वो लोग शायद कहीं मूव हो गए, उसको यहाँ छोड़ गए। तो फिर ये बेचारा लावारिस टाइप था, और किसी फ्रीज़र में जैसे होता है डीप फ्रीज़र कोई ऐसे खाली सा पड़ा था। तो ये बेचारा थोड़ा सा मतलब घरेलू टाइप था, तो इस बेचारे की तो मतलब वो बाहर वाली वो चीज़ नहीं थी कि आवारा फिरना। तो मासूम सा बिल्ला था, तो मेरा बेटा ले आया।
तो मेरा बेटा पिक्चर्स वगैरह में सेंड करता था, वीडियोस वगैरह। उस वक्त ज़रा छोटा था ये ना, बेबी था। अभी भी ये तकरीबन इसकी एज 1 साल से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1.5 साल का भी नहीं होगा मेरे ख़्याल में। तो इसके साथ ये बहुत ही खेलता और इतना ये मतलब लाड करता था और लाड करवाता भी है ये। तो हम सब का भी यहाँ पे इतना इसके साथ दिल लगा हुआ है। तो ये मतलब बाकायदा लिटर यूज़ करता है सारा कुछ, मतलब इसकी जो कैट फूड इसका होता है वो भी मेरे बेटे ने मंगवाया। अब ये चिकन थोड़ा बहुत खाता है, तो अभी इसकी वैक्सीन वगैरह करवा ली है हमने ऑलमोस्ट। तो बहुत ही मतलब ये खूबसूरत सा बिल्ला है, प्यारा सा। तो है भी बड़ा, थोड़ा बेचारा डरपोक सा ही है, बाहर नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं जाता था। तो ज़रा डरता है, अभी भी छोटी छोटी बिल्लियों से भी डरता है, दूर से देख के ना आवाज़ें निकालता है। तो ये हमारी रौनक से कुछ कुछ मिलता जुलता है, मतलब कभी कभी तो लगता है ये दोनों बहन भाई हैं। कलर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, यानी रौनक तो बिल्कुल ग्रे और वाइट है, और ये थोड़ा सा ब्राउन ग्रे मिक्स सा है। और ये पर्शियन कैट है, मतलब ये पर्शियन मिक्स है, और हमारी जो रौनक है वो बंगाली मिक्स है। तो खैर माशाल्लाह बहुत ही इसके साथ हमारा दिल लगा हुआ है। और बच्चे तो कहते हैं हमने इसको साथ लेके जाना है, तो इसका पासपोर्ट भी हमने बनवा तो लिया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। हमने बहुत पता किया ना कि PIA में मतलब कोई पेट्स का मतलब एक रखने का होता है ना जो ट्रैवल के लिए, तो वो कुछ हमें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे रखेंगे, तो वो हम पता कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं यहाँ पे हमने छोड़ के नहीं जाना। तो खैर जनाब, मेरी वीडियो यहीं तक है। आप बताएं आपको कैसी लगी है, तो फिर इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।